औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो आइए देखते हैं इटालियन ज़बान ग्रामर के साथ अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो नए दोस्तों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो, आने वाली हर क्लास जो है आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मेरी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि आपको ग्रामर के साथ इटालियन ज़बान का कोर्स करा सकूँ। तो आप ऐसा करें कि जो भी मैं लफ्ज़ आपको लिखता हूँ, अगर इसकी समझ नहीं आती, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में भी लिखने की, फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में प्लीज़ लिख दिया करें इस चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि मैं अगली वीडियो में बेहतर तरीका इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ नाजरीन कि सिर्फ इटालियन कोर्स के अलावा सिर्फ ये कोर्स नहीं चलेगा, इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लास शुरू करूँगा कि जो बच्चे बच्चियां इस मुल्क में स्कूल पढ़ रहे हैं, मिडिल स्कूल पढ़ रहे हैं, सुपरियर या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके भी ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक है, और इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि 3-4 माह पहले तो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद रहे हैं, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, तो जो स्टूडेंट्स इधर मुल्क में पढ़ रहे हैं, घर में हैं, जब ये वीडियो देखेंगे तो ये इटालियन जो स्कूल जा रहे हैं उनको तो ऑटोमेटिकली आती है। तो हिस्ट्री की इंशाल्लाह क्लास शुरू करूंगा, तो इस मुल्क की पूरी हिस्ट्री आपको इटालियन, उर्दू, पंजाबी में बताऊंगा। 1800 से लेकर आज तक पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह वो किस्तों में होगी, तो वो वीडियो भी थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी, तो किस्तों में इंशाल्लाह किस्तवार करके वो आपको हिस्ट्री की कोशिश करूंगा पूरी आपकी मदद करने की। ठीक है, इस मुल्क की ओरिजिनल स्टोरी क्या है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं, लेक्चर क्लास शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आज देखेंगे सबसे पहले लफ्ज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लोग उनको तरजीह नहीं देते, हमको पता नहीं होता कि ये लफ्ज़ फेमिनिले है या मस्कीले है। सबसे पहले तो फ़र्क मैं आपको बता दूं कि पहचान कैसे करनी है लफ्ज़ की, कि ये लफ्ज़ इटालियन ज़बान में ग्रामर के लिहाज से मुज़क्कर है या मुन्नस है। तो पहचान देखते हैं उसकी। सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मल सा लफ्ज़ है काज़ा। हर रोज़ हम इसको कई बार दिन में बोलना पड़ता है, इसका नाम लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं घर। ठीक है, तो ये अब देखने हैं मुन्नस है, मुज़क्कर है, फेमिनिले है या मस्कीले है। तो देखते हैं जो भी लफ्ज़ आ पे ख़त्म होगा वो फेमिनिले होगा। ठीक है, तो ये वायद है। अभी जमा का लफ्ज़ मैंने आपको नहीं शुरू किया, वायद की लफ्ज़ बात कर रहा हूँ। जब जमा और वायद और जमा देखेंगे तो फिर आपको बताऊंगा आगे जाकर क्या फ़र्क होता है। ऐसे भी लफ्ज़ हैं जो एंड पे ख़त्म होते हैं किसी और रफ़े तजी के हिंसे से, लेकिन वो असल में मुज़क्कर या मुन्नस में फ़र्क आ जाता है। वो चंद लफ्ज़ हैं इटालियन ज़बान में, तो वो लफ्ज़ अलग आपको बताऊंगा। अभी देख रहे हैं सिर्फ फ़र्क मुज़क्कर और मुन्नस में। काज़ा ये फेमिनिल है। ठीक है, ये फेमिनिल है। ला फोटो, ठीक है, जो भी लफ्ज़ ओ पर ख़त्म होता है ना वो मस्कीले होता है, लेकिन फोटो ख़त्म तो ओ पर हुआ है, लेकिन ये फेमिनिल है। ठीक है, इसको अगर आर्टिकल साथ लगाए ना तो आपको और ज़्यादा मदद हो जाएगी। अभी आर्टिकल आपको मैंने नहीं बताया कि इन डिटर्मिनातो कौन से हैं या डिटर्मिनातो कौन से हैं, वो भी बाद में बताता हूँ। तो अब फ़र्क सिर्फ आपको बता दूँ, जब काज़ा आएगा आर्टिकल के साथ इसको बोलेंगे ला काज़ा। इल फोटो, मिसाल के तौर पर आपको लिख के देता हूं, उओमो मर्द। ये लफ्ज़ इटालियन ज़बान में मस्कील है, ये भी ओ पर ख़त्म हुआ है और ये भी ओ पर ख़त्म हुआ है फोटो, लेकिन आर्टिकल बताएगा, जो आर्टिकल साथ लगाएंगे कि ये फेमिनिल है या मस्कील है, इसकी शनाख्त ऐसे होगी। इल उओमो, ठीक है, जब इल उओमो पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये मस्कील है। ठीक है, लेकिन जब ये वोकाली, जब आपको मैंने बताए थे ना, वोकाली जब शुरू हो जाते हैं ना इसके, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लुओमो, इसको कहते हैं वोस्ट्रोफो, इटालियन में वोस्ट्रोफो कहते हैं। इल लुओमो, अगर ये ऐसे लिखा है तो फिर भी ये गलत नहीं है। ठीक है, इल उओमो,
ठीक है। ये जब आप किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, किसी पैराग्राफ की रीडिंग शुरू करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एल वोस्ट्रोफुल वोमो कैसे लिखा होता है। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये मस्कील है। लेकिन ये फर्क बता रहा हूं आपको, फोतो और वोमो दोनों ओ पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन फोतो इल से नहीं लिख सकते। ठीक है, इल से नहीं लिख सकते। क्यों? कि फोतो जो फोतो लफ्ज जो है वो खत्म ओ पर हो रहा है, लेकिन ये फेमिनिल है। जो फेमिनिल होगा उसको इल नहीं लिखेंगे, ला फोतो लिखेंगे, ला फोतो। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल नॉर्मल सी नजर आ रही है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ी सी इसकी तवज्जो इसकी तरफ करेंगे तो चंद क्लासों में आपको मैं पढ़ना इंशाल्लाह पढ़ने की तरफ ले आऊंगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर देखते हैं, ता बोलो, ता बोलो, ता बोलो, ये ओ पर खत्म हुआ है। ठीक है, ता बोलो, ये भी ओ पर खत्म हुआ है। ता बोलो जो है वो मस्कील है। अगर मस्कील है तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? इल, इल ता बोलो, इल ता बोलो। ये है सही तरीका आर्टिकल के साथ पढ़ने का। ता बोलो कहते हैं मेज को। ठीक है, मेज को कहते हैं ता बोलो, लेकिन सिर्फ ता बोलो समझ तो आ जाएगी ना, ता बोलो। अगर कहेंगे इल ता बोलो तो सुनने वाले को इतना पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ ता बोलो का लफ्ज नहीं बोला, इल ता बोलो बोला है, तो ये बंदा पढ़ा लिखा है, कम से कम इसको जुबान का पता है, इटालियन जुबान का। ठीक है, लिब्रो किताब को कहते हैं। ठीक है, किताब, ये भी मस्कील है, ओ पर खत्म हुआ है। इल लिब्रो, इल लिब्रो। ठीक है, इल लिब्रो आर्टिकल के साथ ही होगा, किताब ही होगा, लेकिन इल जब मिल जाएगा तो ये किताब की शनाख्त पूरी करा देगा ग्रामर के साथ। ठीक है, इल लिब्रो, पियानो। ठीक है, पियानो कहते हैं फुल हो जाना, पुर कर देना, इल पियानो, फुल। ठीक है, ये भी इल पियानो होगा, इल पियानो। ठीक है, क्योंकि ये है मस्कील है। तो आइए पहला फिक्रा आज फिक्रा शुरू करते हैं। ठीक है, लिखने का कम से कम कोशिश करते हैं लिखने की। कोमे ती क्या मी, तुम्हारा क्या नाम है। अगर आपको याद होगा तो ये मैं पहले बताया था, वर्बो क्या मारे किस तरह यूज करेंगे प्रोनोमे के साथ। ठीक है, तो आज प्रोनोमे भी आ गया और वर्बो क्या मारे भी आ गया, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो जवाब इसका सवाल ये ऐसे होगा, सवाल होगा, तो इसका जवाब होगा io mi chiamo अरशद। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं ना, io mi chiamo अरशद, मेरा नाम अरशद है। ठीक है, ये इस जुबान में सबसे पहला सवाल है। कोई भी गैर मुल्की कहीं से भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो सबसे पहले कहते हैं कोमे थी chiami। ठीक है, कोमे थी chiami, io mi chiamo अरशद, कोमे थी chiami तुम्हारा क्या नाम है, io mi chiamo अरशद मेरा नाम अरशद है। quanti anni hai, quanti anni hai। ठीक है, सवाल है ये देख लें वर्बो
अवेयर जो मैंने पहली वीडियो में बताया था ना, तो ये प्रोनोमे के साथ मिल गया, सवाल में आ गया, तो ये अवेयर की बजाय आई बन गया। ठीक है, तुम्हारी उम्र कितनी है? ठीक है, इसके दो तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको बताऊंगा जो बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। दूसरा जो सेकंड लेवल की जो है ना, थोड़ी सी लेवल ऊपर का जबान है, उसमें और भी जवाब हो सकते हैं। io ho 40 anni, io ho 40, basta। ठीक है, एक वर्ब शुरू करते हैं फिक्रे में यूज करना। ठीक है, तो उस वर्ब को देखते हैं पूरे प्रोनोमी के साथ यूज करके वो कैसे तब्दील होते हैं और पूरा फिक्रा कैसे बनता है। ठीक है, पहले इटालियन में भी लिखूंगा, फिर साथ उर्दू में बताऊंगा। कोई भी वर्ब ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी भी वर्ब से शुरू करना है। parlare भी एक वर्ब है, ascoltare। हाँ, पहले एक फर्क बता दूं कि 3 किस्म के इटालियन जबान में वर्ब हैं। ठीक है, एक तो होगा जो खत्म होगा आरे पे, एक होगा जो खत्म होगा ईरे पे, तीसरी किस्म का जो है वो होगा खत्म एर्रे पे। ठीक है, ये 3 किस्म के वर्ब हैं जो यूज होंगे। तो ये फिक्रे में जब यूज करेंगे, मेरे नाम के साथ, तुम्हारे नाम के साथ, उसके नाम के साथ, उन लोगों के नाम के साथ, ये तीनों चेंज होते जाएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले देख लें, 3 वर्ब हैं, 3 किस्म के वर्ब हैं। पहला वर्ब जो है वो आरे पे खत्म होगा। मिसाल के तौर पर लारे। ठीक है, ये देखें आखिर पे ये खत्म हुआ है आरे पे। ठीक है, दूसरा ये यूज करते हैं सेंटीरे। ये देखें ये खत्म हुआ है ईरे पे। parlare बोलना, सेंटीरे सुनना। ठीक है, जो एरे पे खत्म होगा, आप कोई भी देख लेते हैं, ये मैं कोई भी है वैसे ले रहा हूं। scendere oppure prendere, prendere। ठीक है, prendere, ये आखिर पे ये देख लें एरे पे खत्म हुआ है। prendere पकड़ना। ठीक है, पकड़ना। 3 किस्म के वर्ब हैं। तो ये सबसे पहले देखेंगे जो आरे के साथ खत्म हो रहे हैं, पर लारे। तो टोटल प्रोनोमी के साथ जब यूज करेंगे ना, सब नामों के साथ, देखते हैं ये कैसे तब्दील होगा। और ये आपको याद दिला दूं कि हम बात कर रहे हैं टेम्पो प्रेजेंटे की, हाजिर हाजिर वक्त की। ठीक है, बिल्कुल हाजिर वक्त की बात कर रहे हैं। अभी मैं ना तो पास्ट की बात कर रहा हूं और ना सुबह की, कल की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। बिल्कुल इसको कहते हैं इटालियन में टेम्पो प्रेजेंटे मोडो इंडिकेटिवो वर्बो parlare। देखते हैं कैसे यूज होगा। सबसे पहले ये देख रहे हैं हम पहली किस्म की, फिर देखेंगे ईरे, फिर देखेंगे एरे, जो वर्ब 3 किस्म के हैं। अब देखते हैं टेम्पो प्रेजेंटे। इटालियन में लिखते हैं टेम्पो presente modo indicativo verbo parlare। ठीक है, टेम्पो प्रेजेंटे हाजिर वक्त की बात कर रहे हैं। मोडो इंडिकेटिवो कि किस डायरेक्शन की तरफ ये इंडेक्स करता है। ठीक है,
किधर हमको लेकर जाता है, वर्ब parlare यानी बोलने का वर्ब जो है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोनोमी, ये जो सबसे पहले आपको बताया था, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro। ठीक है, सबसे पहले ये वर्बो parlare जो है वो io यानी कि मैं, टेम्पो प्रेजेंट का एक फिक्रा मुकम्मल करते हैं। io parlo due lingue। ठीक है, io parlo due lingue। ठीक है, io मैं, parlo parlare बोलना, due, हाँ अभी तक आपको हिंद से नहीं बताया, इतना तो आपको आता ही होगा ना, uno due tre quattro cinque, ये बाद में 100 तक लिख के दूंगा इंशाल्लाह किसी दिन। लिंगुए जबान, ये देख ले, वायद और जमा आखिर में आपको जरूर बताऊंगा एक दिन कि आपको पता लग जाएगा कि अगर एक होता तो ये ए पर नहीं खत्म होता, तो होना था लिंगुआ। ठीक है, लिंगुआ कुछ ही होना था, यस, लेकिन दुए लिखा जाए ये जमा हो गए तो लिखता हूं लिंगुए। ठीक है, और पूरे यहां पे क्वात्रो भी लिख सकते हैं आप, क्वात्रो, io parlo quattro lingue, मैं 4 जुबानें बोलता हूं। ठीक है, अब वर्ब parlare यूज करते हैं तू, यानी कि दूसरे बंदे, आपके लिए, तू, तू parli, तू parli। सबसे पहले वर्ब कंप्लीट कर लेते हैं सबके साथ, फिर फिक्र मुकम्मल करेंगे। तू parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano। ठीक है, ये वर्ब कंप्लीट कर दिया मैंने टेम्पो प्रेजेंटे में। ठीक है, सिर्फ वर्ब कंप्लीट किया है, पूरा फिक्र मुकम्मल नहीं किया। अब देखते हैं ये तुति प्रोनोमी के साथ कैसे मिलता है। तू पार्ली, फॉर एग्जाम्पल अगर चेंज करना है फिक्रे को तो और भी कर लेते हैं, नहीं तो ये इसी को साथ लेकर चल सकते हैं पर। तू पार्ली una lingua, oppure tu parli lingua पाकिस्ताना। ठीक है, ये आपको वाहिद जमा का भी फर्क नजर आ गया। तू पार्ली लिंगुआ पाकिस्ताना, तुम पाकिस्तानी जुबान बोलते हो। ठीक है, lui parla tedesco। ठीक है, मुख्तलिफ लिख रहा हूं ना। lui parla tedesco, वो जर्मन जुबान बोलता है। ठीक है, noi parliamo arabo, ये सारे तब्दील कर रहा हूं ना मुख्तलिफ आपको समझाने के लिए कि ये तब्दील भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक वर्ग के साथ एक ही फिक्र हम टोटल लेकर जाना है। noi parliamo arabo। ठीक है, हम अरबी जुबान बोलते हैं। ठीक, voi parlate italiano, voi parlate italiano।
आप इटालियन बोलते हैं। loro parlano inglese, कि वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है जनाब, आज हमने देखा है वर्ब पर लारे बोलना। तो जो पहली किस्म थी मैंने आपको बताया कि आरे पे ख़त्म हुआ है, तो ये आप चंद वर्ब आरे के शुरू रखेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं, बहुत ज़्यादा वर्ब है, कम से कम मैं 3-4 वर्ब यूज़ इस्तेमाल करूँगा। तो इसके बाद सेकंड किस्म के जो है ना वो ईरे के, उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि ये ईयो पार्लो, देखें ये चेंज हो गया आर में। मैंने आपको बताया ना कि वर्ब परलारे बोलना ही होगा, तो हर के साथ, हर प्रोनोमे के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, io parlo, tu parli, lui lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano। ठीक है, तो ये था जनाब आज की क्लास। ठीक है, हाँ एक और लफ्ज़ मैं बता दूं आपको जो प्रोनोमे में आता है। जब हम मुसलमान लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब ज़ुबान इटालियन में शुरू लफ्ज़ अल्लाह सुबहाना व तआला का ही आएगा ना, यूज़ होगा, किसी भी पैराग्राफ में आएगा, तो उसको लुई ले दूसरे का लफ्ज़ आप नहीं देंगे। इटालियन में हकीकत में जो हमको देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना, उसमें अल्लाह सुबहाना व तआला का नाम यूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इटालियन में बिल्कुल करेक्ट लफ्ज़ एली। जब आप एली यूज़ करेंगे तो पढ़ने और सुनने और सुनाने वाले को सबको पता चल जाएगा कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बात कर रहे हैं, कि आप दियो का नाम आपको नहीं लेना पड़ेगा। जो इटालियन कहते हैं, ये तो कई बंदों को, कई चीज़ों को दियो बोल देते हैं ना। ठीक है, तो नाउज़ुबिल्लाह, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। एक लफ्ज़ भी हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला का नाम इटालियन ज़बान में लेने के लिए सिर्फ अल्लाह ही कह सकते हैं हम। अगर उसके साथ आर्टिकुलर लगाना है तो बोल देना है एली। ठीक है, इस टॉपिक के मैं इंशाल्लाह बात आपको पूरे तफसील के बताऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को रहूंगा, क्योंकि इटालियन में कैसे फ़र्क हैं, जो चंद लफ्ज़ हैं उनकी हमको एहतियात करनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा पूरी बारीकी में आपको लेकर जाऊँ ग्रामर के साथ। ठीक है, तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आपको बता सकूँ, समझा सकूँ कम से कम। तो फिर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो जब आप लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई भी नहीं होगी, बल्कि मैं इंशाल्लाह खुशी भी दिली होगी, तो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो किसी के काम आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।